मैं कमला दगड़े स्वरचित एक हास्य व्यंग्य प्रसंग प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है पुराने टेलीविज़न की विदाई समारोह। इसमें न तो कोई नेता है, न तो कोई तत्ववेता, न अभिनेता, न श्रोता, न दर्शक। बस एक पुराना टीवी, दूसरा नया तकनीक वाला टीवी और घर का मालिक। मैंने नया टीवी मंगवाया। कंपनी का आदमी आया, स्टैंड पर फिट कर कर वाईफाई से जोड़कर हाथ में रिमोट थमा दिया। वैसे मैंने एक्सचेंज ऑफर में लिया था। पुराना टीवी दो, 500 रुपये लो या नए पर 500 का डिस्काउंट पाओ। मैंने आदमी से कहा पुराना टीवी ले जाओ। वह बोला कल आकर ले जाऊंगा। मैंने कंपनी के आदमी को चाय तो क्या पानी तक नहीं पूछा। मैंने सोचा क्यों न पुराना टीवी व नया टीवी एक साथ चला कर देखा जाए। तो मैंने देखा दोनों टीवी आपस में बातें करने लगे। पुराना टीवी अपने गुण दोष का बखान करने लगा। मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, डब्बे जैसा हूँ, तस्वीर धुंधली दिखाता हूँ, पर बॉटम मेरा सपाट है। समतल पर स्थित रहना मेरा गुणधर्म है। मुझे गिरने का डर नहीं है। एक बात है, मुझे देखने के लिए सारा परिवार एक साथ बैठता है, हंसी मजाक करता है। छुट्टी के दिन समोसे भेल खाता हुआ मेरे सामने बैठता है। धूल जमने लगे तो गीले कपड़े से पोंछते हैं, पर मेरे पास रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। इसलिए चलते हुए सीन के बीच में अगर कोई आ जाता तो लगता था ये क्यों आ गया। इतना ही नहीं, रामायण महाभारत के समय तो विवाह, अंत्यविधि, अन्य कार्यक्रमों का समय तक बदल दिया जाता था। ये मेरी किमया है। नया टीवी घमंड के साथ बोला मैं स्मार्ट हूँ, उस पर HD, स्लिम हूँ क्योंकि जिम में जाकर बॉडी बनाई है, इसलिए आकर्षक हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ। एक बात है, मुझे दीवार पर टांग देते हैं या फिर स्टैंड पर बिठा देते हैं, जिससे गिरने का डर बना रहता है। लोग मुझे अकेले में देखना पसंद करते हैं। ज़्यादा हुआ तो बोर्नविटा चॉकलेट रिश्तों की मिठास के साथ। मेरी स्क्रीन पर दुनिया की हर खबर होती है, पर मैं संवेदनाओं से जुड़ नहीं पाया। मुझ पर तो भी धूल जमती है, पर मुझे गीले कपड़े से पोंछना मना है। नया टीवी बोला एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना। पुराना टीवी बोला नहीं नहीं, कहो कहो, जो कहना है कहो। इसके आगे अब मैं तुम्हारे गुण दोष का बखान करूँगा, तुम मेरे गुण दोष का बखान करना। इससे हम दोनों के साथ न्याय होगा। जो मैंने सुन रखा है मैं वही कहूँगा। पुराना टीवी बोला मैं भी वही कहूँगा जो तुम्हारे बारे में सुन रखा है। नया टीवी बोला तुम्हारे समय में इंतज़ार था। रविवार की फिल्म, बुधवार का नाटक, बाकी कहानियाँ। तुमने बहुत सुनाया, दिखाया, हंसाया, रुलाया। सिग्नल ना आने पर गुस्सा भी दिलाया। फिर घर से कोई बच्चा छत पर जाकर एंटीना घुमाता, नीचे कोई सिग्नल ठीक करता, ऊपर छत से वह चिल्ला कर पूछता अब दिख रहा है क्या। नीचे वाला बताता हाँ 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 दिख रहा है दिख रहा है। न्यूज़ दिखाते, पर बिना रिमोट के, बस एक बटन ऑन किया और चलने लग जाता। सारा परिवार जुड़ जाता। रामायण महाभारत का काल तुमने दिखाया, ब्लैक एंड वाइट फिल्में दिखाई और न जाने क्या क्या। फिर पुराना टीवी कहने लगा तुम अकेलेपन के साथी हो दोस्त, तुम्हारे पास रफ्तार है और न जाने कितनी ही फीचर्स भी। एक रिमोट, एक क्लिक पर कई चैनल एक साथ प्रकट हो जाते हैं। आदमी सोचता ही रह जाता है यह देखूं या वह देखूं। नई तकनीक की एंट्री,
वैसे भी परिवर्तन प्रगति की निशानी है। इस तकनीक को हमारा प्यार भरा सलाम, धन्यवाद, नमस्कार और सत श्री अकाल। कर कुछ भी हो, रिश्तों की रिमोट आज भी इंसान के हाथ में ही है। नया टीवी कहने लगा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बड़े दुख की बात है, आज हमारा एक पुराना साथी हमसे विदा ले रहा है। यह कोई इंसान नहीं है, सिर्फ एक मशीन भी नहीं है, बचपन की यादों का एक हिस्सा है। इसकी जड़ें बड़ी गहरी है। अब मैं पुराने टीवी से निवेदन करता हूँ कि वह 2 शब्द कहें। पुराना टीवी बोला, क्या कहूँ दोस्तों, मुझे वह दिन याद आ रहा है जब मैं इस घर में आया था, जबकि टीवी लाना उस समय इतना आसान नहीं था। दमड़ी दमड़ी जोड़कर लोगों ने खरीदा, कईयों ने EMI भी भरी। कई लोग मुझे देखने आए थे, प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे। मैं भी फूल कर कुप्पा हो गया। मालिक ने मुझे हार पहनाया, कुमकुम लगाकर पूजा की, पेड़े बांटे। कई दिनों तक मैं श्रोता व दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। पर आज मैंने देखा, नया टीवी नई तकनीक के साथ आया, पर हार न पेड़े न चर्चा। फिर भी मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। सोच रहा हूँ कि क्या अब मुझे वह पहले के हंसी के फव्वारे देखने को सुनने को मिलेंगे। नई चीज़ों को अपनाना अच्छा है, पर पुराने को भूल मत जाना। भविष्य में जब कभी टीवी के सामने पूरा परिवार एक साथ बैठकर भेल समोसे खाते हुए हंसते हुए दिख जाए तो मुझे याद कर लेना। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि टीवी चल रहा है, पर देखने वाला कोई नहीं होता। यह बिजली का अपव्यय है, बुरा मत मानना, मैं देश हित की बात कर रहा हूँ। अंत में घर के मालिक ने आभार प्रकट करते हुए कहा, मैंने पुराना टीवी बेचते समय यह भी नहीं सोचा कि उसको विदा लेते हुए समय कैसा लगेगा। उसको विदा करते समय मुझे कैसा लगेगा, जो कभी हमारे परिवार का हिस्सा था। टीवी आज तुम्हें गले लगाने को मन कर रहा है, तुमसे जुदाई नहीं नहीं नहीं। मुझे याद है जब तुम बंद पड़ते थे तो हम आजू बाजू चपत लगा देते थे। टीवी चल पड़ता था, कभी कभी गुस्से में ऊपर से भी थपकी दे देते थे, पर तुम कभी नाराज़ नहीं हुए। उतने में टीवी की दुकान वाला आदमी आया, बोला, टीवी ले जाना है, ये लो 500 रुपये। मैंने मुट्ठी भींच ली। टीवी ने बाय बाय किया, मेरी आंखें नम हो उठी। नया टीवी अकेला ही चल रहा था, नया टीवी अकेला ही चल रहा था। परिवार था न हंसी के फव्वारे। कोई मोबाइल देखने में व्यस्त था तो कोई लैपटॉप पे काम कर रहा था, कोई ईयरफोन लगाकर बातों में रस ले रहा था। सब संवेदना शून्य था, सब संवेदना शून्य था।